ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे शेयर मार्केट की। आज फिर गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। 1153 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बीएसई खुला है, तो वहीं 79,000 के आंकड़े पर बीएसई पहुंच चुका है। अब एनएसई के निफ्टी 50 में भी 321 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। 321 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 50 खुला है। बुधवार को 2 अंकों की बीएसई में गिरावट रही। निफ्टी 50 में भी 137 अंकों की गिरावट रही, यानी कि लगातार तीसरा दिन है जब गिरावट के साथ शेयर बाजार ऊपर हो रहा है। तो बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है क्योंकि अमेरिकी ब्याज दरों में जिस तरीके से गिरावट आई है उसका भी असर भारतीय शेयर पर पड़ रहा है। और आज फिर से कारोबारी सप्ताह में देखिए गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है और ये लगातार गिरावट देखी जा रही है। 1153 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बीएसई खुला है। इसके अलावा 79,000 के आंकड़े पर बीएसई अब पहुंच चुका है। देखना होगा कि क्लोजिंग होते होते कितना कारोबार हो पाता है। एनएसई के निफ्टी 50 में भी 321 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। 321 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 50 खुला है। फिलहाल लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और बुधवार को 2 अंकों की बीएसई में गिरावट रही है। शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। शुभम, एक बार फिर से देखा जा रहा है ये जो कारोबारी सप्ताह का तीसरा दिन है, गिरावट के साथ ही शेयर बाजार खुल रहा है, क्या बड़ी वजह? देखिए जो भारतीय बाजार इस वक्त गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं उसकी प्रमुख वजह है कि अमेरिकी बाजारों में इस वक्त तेज जो है गिरावट दिखाई है। 0.25% कल देखिए जो जानकारी आ रही है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक में भी कटौती जो रेट फीसदी रेट का ऐलान किया गया, उसकी वजह से उसका असर भारतीय बाजारों पर इस वक्त पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए आज अगर शेयर बाजार की बात करें तो तकरीबन 80,000 के नीचे इस वक्त खुलते हुए दिखाई दे रहा है। कल परसों अगर हम प्रीवियस 2 दिन जाए तो 82,000, 81,000 के आसपास बाजार जो है सेंसेक्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आज एक बार फिर से 80,000 के नीचे खुलते हुए दिखाई दे, यानी रेड जोन में, और तकरीबन 1,000 जो अंक है उससे नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि तमाम बड़ी कंपनियां जो भारतीय शेयर बाजारों में लिस्टेड हैं उनमें गिरावट देखने को मिली, जिसमें से देखिए अडानी पोर्ट्स हो, भारतीय एयरटेल हो, इसके अलावा मारुति हो, नेस्ले इंडिया हो, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एशियन पेंट, इन कंपनियों के शेयर्स में अच्छा खासा गिरावट जो है यानी रेड जोन में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अगर अमेरिकी बाजार में अगर इस तरह से जो दुनिया की सबसे बड़ी बाजार कही जाती है उसमें असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय बाजारों में भी इसका असर होना जो है वो लाजमी बताया जाए। बिल्कुल, ये गिरावट लाजमी बताई जा रही है, लेकिन अब तमाम जितने भी निवेशक हैं उनको तो इंतजार ये रहेगा कि आखिर कब ये जो बादल छा गए हैं शेयर मार्केट में, किस तरीके से अमेरिकी ब्याज दरों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, ये बदलाव कब देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर हम कुछ शेयर्स की बात करें तो ऐसे कौन कौन से बड़े शेयर्स हैं जिससे बड़ा नुकसान इन निवेशकों को पहुंच रहा है? देखिए अडानी पोर्ट्स के जो शेयर है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर से बहुत सारे लोग इस वक्त खरीद के रखे हैं। इसके अलावा देखिए टाटा और रिलायंस के 3 बड़े प्रमुख कंपनियां देश की हैं जिनके शेयर्स में इस वक्त जो गिरावट देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है इन कंपनियों के शेयर्स बहुत सारे जो लोग हैं वो खरीद के रखते हैं, उसमें गिरावट देखने को मिलती है, जाहिर से उनके शेयर्स में गिरावट देखने को मिले। तो यही वजह है कि अब भारतीय शेयर बाजार में इस तरह से जो कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और इस वजह से अब जो भारतीय बाजार है वो एकदम धीमी गति से चलते हुए दिखाई देता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से शेयर बाजार इस वक्त कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है उसकी प्रमुख वजह यही है कि आखिर अमेरिकी बाजार है उसमें अगर गिरावट जब जब देखने को मिलेगी तब तक भारतीय बाजार पर असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कुछ दिन का इंतजार होगा क्योंकि दिसंबर का महीना है और ये साल खत्म होने के कगार पर खड़ा है। तो जैसी सी बात है, जैसे जैसे साल खत्म होएगा या नए साल में कुछ अच्छे उम्मीद तमाम जो निवेशक हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए शेयर में उसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। जो लॉन्ग टर्म शेयर है शुभम, क्या उसमें कोई आगे चल के भविष्य में बदलाव की संभावना नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म जो शेयर्स उसमें बदलाव की संभावना जरूर आ रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म शेयर्स में जो निवेशक है वो लॉन्ग टर्म पर्पस की इन्वेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं।
शॉर्ट टर्म में आप अपने पैसे निकाल लेते हैं, जब आपका रेड जोन में आता है तो आप सोचते हैं कि लॉस में हो गए, इसे बेच देते हैं या थोड़ा सा ग्रीन जोन में। लेकिन लॉन्ग टर्म शेयर जो बड़ी कंपनियों के शेयर है, ये इनके शेयर्स में उछाल चढ़ाव देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके बाद शायद नए साल में कुछ तस्वीर बदले, क्योंकि अगर हम इस महीने की बात करें तो मंथ एंड है, तो ऐसे में जो शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी प्रमुख वजह जो है भारतीय दूसरे देशों में जो इसका असर पड़ रहा है, खासतौर पर अमेरिका जैसे देशों में, तो इसकी वजह से है कि शेयर में गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसे अगर वहां पर स्थिति ठीक होती, भारतीय बाजारों की स्थिति और भी अच्छी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल शेयर मार्केट में इस समय गिरावट दर्ज की जा रही है, रेड जोन की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जाहिर तौर पर कुछ निराशा जरूर है। लेकिन नए साल की शुरुआत माना जा रहा है कि हो सकता है कि बड़ा बदलाव भी हो। हालांकि ये कारोबारी सप्ताह इस समय जो बीत रहा है, लगातार 3 दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है।